कि समाज सेवा सर्वोपर है। यादव जी, एक चीज और पूछना महीन सवाल है, ऐसा तो नहीं कहीं सपा वपा से तैयारी चल रही हो? अब ऑलरेडी हम लोग तो विधायक बनाया करते हैं, हम लोग तो विधायक बनाते हैं। भाजपा क्यों छोड़ दिया? तो जब सुदामा जी बाहर निकलने लगे तो कहे कि बालेपन के मित्र हो कौन दई तो है श्राप, और जैसे हरि हमका मिला वैसे पाओ आप। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। आज मैं आपको उन्नाव के एक ऐसे समाज सेवी के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिना स्वार्थ मानव भाव सेवा कर रहा है। एक ऐसा समाज सेवी जो गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। एक ऐसा समाज सेवी जो बिना राजनीतिक होते हुए भी गरीबों की हर संभव मदद कर रहा है। आखिर कौन है रज्जन सिंह यादव? क्या है इनका बैकग्राउंड? क्या ये राजनीति में आएंगे? क्या ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या कुछ इनके मन में है, आज मैं आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा हूं। इनका विधानसभा जो है पुरवा है 167, उन्नाव जिला है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि 27 का चुनाव जितना ही नजदीक आ रहा है उतना ही उत्तर प्रदेश के जितने भी समाज सेवी हैं वो एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। तो आप तो जानते हैं साहब कि 27 का चुनाव आ गया तो समाज सेवियों के सामने अनुराग ओझा का कैमरा पहले पहुंच। यादव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है। सबसे पहले यादव जी, समाज सेवा या राजनीति? पहले तो समाज सेवा, पहला प्रश्न समाज सेवा। जी। समाज सेवा पहले व्यक्ति की दर्शाती है कि व्यक्ति कैसा है। समाज सेवा से उसकी हर पहचान पहचानी जाती है, चाहे वो संसार दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। हाँ। अगर समाज सेवा में पहला आदमी खड़ा उतरता है वही वो नेता वाले कदम पर आगे बढ़ता है। तो मेरा कहना तो यही है कि समाज सेवा सर्वोपर है देश के अंदर। अपने जो सबसे पहले जो आका गया है समाज सेवा। नेताजी, आपके बारे में पता चला आप काफी समय से समाज सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं। मन में ऐसा जुनून क्यों आया? क्या राजनीति में एक्टिव होना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, योगी जी के बराबर वाली गद्दी पर बैठना, ऐसा कुछ मकसद था क्या? देखिए, मैं राजनीति या समाज सेवा में तो मैं काफी पहले से हैं। और पहले हमारे उन्नाव में एक भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के में पहले मैं काम करते थे। पहले आप भाजपा में थे? जी, भाजपा में थे। और अब? और भाजपा से मैं माननीय विधानसभा हृदय दीक्षित थे, उनको चुनाव में काफी मदद किए थे और चुनाव लड़ाए थे। वहां से चुनाव जीत के आए, बड़ा पद था उनका, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। और उसके बाद मैं रहने वाला तो मैं पूर्वा विधानसभा 167 का है, लेकिन वो दौर ऐसा था 2017 का जो भाजपा की बहुत लहर थी, आंधी थी। वो आंधी में अच्छे अच्छे चुनाव निपट गए और अच्छे अच्छे लोग जो नहीं बनने लायक थे वो भी विधानसभा विधायक बन गए। तो मैं पूर्वा से भी वहां भगवान नगर चुनाव जिताने और चुनाव की लड़ने के लिए वहां गए। तो अब तो मैं इस समय जो 2 साल 3 साल से मैं जो पूर्वा विधानसभा की जो समाज सेवा कर रहा हूं, तो मैं लगातार समाज सेवा में हूं। और आगे क्या है वो आगे ईश्वर तय करेगा, आगे क्या तय होता है वो समय बताएगा। भाजपा क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए, पार्टी क्यों छोड़ दिया ये भी नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, मन में तो कुछ था। आपने बताया कि हम भाजपा में थे, लेकिन अब भाजपा में नहीं, आप समाज सेवा, तो पहले भी समाज सेवा कर सकते थे। देखिए, ऐसा है, अभी भाजपा ऐसा एहसास हुआ होगा कि भाजपा समाज सेवा नहीं करती है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये मन में हमारे क्या आया है क्या नहीं आया है ये अभी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस समय जो मैं 3 साल से समाज सेवा पूर्वा में कर रहा हूं, अभी मैं कोई पार्टी में नहीं। भाजपा छोड़ा क्यों आपने? भाजपा में मैं कोई पद पर नहीं था, मैं किसी एक व्यक्ति को चुनाव में सहयोग करने गया था, मित्रवत। हाँ, मित्रवत में या कोई भी समझ लीजिए, लेकिन मैं चुनाव में गए थे और भाजपा के ही झंडे तले थे। लेकिन अब इस समय 3 साल से मैं लगातार पूर्वा विधानसभा में समाज सेवा कर रहा हूँ। आगे क्या है वो समय बताएगा। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये सब वक्त पर निर्भर करता है। जनता तय करेगी। जनता तय करेगी, अपना काम है
केवल समाज सेवा करना। मैं पुरवा जाता हूं, जो भी लोगों के कार्य होते हैं, जो भी हर संभव मदद होती है, जो भी गरीब कुचले, जो भी लोग हम मुलाकात करते हैं और जो भी हमसे हर संभव होता है उनके साथ रहता हूं। वो हमारे विधानसभा के लोग हैं, हम भी वहीं पले पढ़े लिखे, वहीं खेले, वहीं से निकल करके मैं लखनऊ आया, बिजनेस कर रहा हूं। लेकिन मेरी जन्मभूमि है वहाँ। कोई भी व्यक्ति अगर सच्चा है अपनी जन्म को नहीं भूल सकता है। जन्मभूमि की याद उसको हरदम आती रहती है। इसीलिए मैं पुरवा विधानसभा में अपना समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहा हूँ। यादव जी, आप पुरवा विधानसभा के हैं, आपने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा। घर का माहौल कैसा था जब आप छोटे थे, स्कूल टाइम का? आप लखनऊ आए और स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुंचे, बिजनेस अपना कर रहे हैं। क्या कुछ उस समय था और आज क्या क्या बदलाव आया? नहीं, देखिए, बदलाव पहले से बहुत आया है। पहले बहुत गरीबी थी। गरीबी इतनी थी कि ये मान के चले कि अगर 5 बीघा जोतने वाला खेत वाला है तो वो साल में डेवढ़ी खाता था। डेवढ़ी माने समझते हैं? डेवढ़ी माने है कि अगर वो 5 पसेरी गेहूं लेता था तो उसको 1 साल में उसका 1.5 गुना वापस करता था जब 1 साल आता था। तो खाने भर का तो पूरा नहीं होता था। कपड़ा साल में 1 आधा जोड़ी अगर बन जाते थे ठंडी गर्मी में तो वही चलते थे। तो जो गरीबी पहले थी लोग झेलते थे, तो अब के माहौल से और तब के माहौल से बड़ा अंतर है। इसलिए जो है गरीबी को जो झेल के आया है वही बता सकता गरीबी क्या चीज है। आपने गरीबी को बहुत नजदीकी से देखा, उसके बाद में आप समाज सेवा में? हाँ, गरीबी को बहुत नजदीक से देखा और नजदीक से देखा है तभी मैं समाज सेवा में ही लगा हूँ कि गरीबी क्या चीज होती है। गरीबी जो झेलता है वही समझ पाता है कि गरीबी क्या होती है, और गरीबी जो झेल के आया है वही बता पाएगा गरीबी क्या होती है। और जिसको पता नहीं है कि गरीबी होती क्या चीज है वो क्या समझ पाएगा कि गरीबी क्या चीज है। यादव जी, एक चीज और पूछना, महीन सवाल है। ऐसा तो नहीं कहीं सपा वपा से तैयारी चल रही हो? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आने वाला समय और जो क्षेत्र की जनता और जो यार दोस्त मित्र जिसकी सेवा कर रहा हूँ, जिसकी समाज सेवा कर रहा हूँ, जहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, अगर उन लोगों के अंदर कोई जागृत होगी या ईश्वर की जागृत होगी, कुछ होगा तो देखा जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो रज्जन सिंह यादव जी के सहयोगी त्रिपाठी जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि तिवारी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब साथ में रहते हैं, राजनीतिक चर्चाएं और परिचर्चाएं होती रहती हैं, समाज सेवा को लेकर वाद विवाद और विचार विमर्श होते रहते हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि इनका रज्जन जी के योगदान में कितना भूमिका है, कैसे प्रेरित किए। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र का नीर, हुआ भय चिंता क्यों करे जिसका मित्र है। तो यादव जी इनके मित्र हैं और मित्र का दायित्व बनता है। जब आपको बता दें कि जब भगवान कृष्ण के पास में सुदामा जी पहुंचे और सुदामा जो मुट्ठी चावल खाए कृष्ण, उसके बाद में उनको कुछ भेंट नहीं दिया। वहां तो सिस्टम पूरा तैयार कर दिए लेकिन आर्थिक रूप से सहयोग मुट्ठी में नहीं पकड़ाया। तो जब सुदामा जी बाहर निकलने लगे तो कहे कि बालेपन के मित्र हो कौन देई तुम्हें श्राप, और जैसे हरि हमका मिला वैसे पाओ आप। तो कहने का मतलब तिवारी जी की इनके जीवन में क्या भूमिका है जानना बेहद ही जरूरी हो गया है। तिवारी जी, क्या कुछ योगदान है आपका रज्जन जी के जीवन में? रज्जन जी हमारे स्नेही मित्र हैं। हम लोग साथ में ही व्यापार करते हैं और हम लोगों का एक मोटो है, जो भी जनता है क्षेत्र की, जो भी परेशान है लोग, जो भी सताए जा रहे हैं, हम लोग अभी जनता सेवा ही कर रहे हैं। वहां पे अभी राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं। विधानसभा वही है? नहीं, हमारी तो भगवान नगर विधानसभा है। ऑलरेडी हम लोग तो विधायक बनाया करते हैं, हम लोग तो विधायक बनाते हैं। तो हम भी जानते हैं उद्योगपति और बिजनेसमैन ही विधायक बनाते हैं और विधायक बनाया है। तो अभी राजनीति का विषय नहीं है, अभी जनता की केवल सेवा चल रही है। अब आगे ईश्वर ही करेगा, जो करना होगा आगे का आगे देखा जाएगा। तो क्या जनता का समर्थन मिल रहा है नेताजी को? हाँ, जनता का बिल्कुल मिल रहा। हम लोग जाके उनके हर महीन पोल आप ही बता पाएंगे। हाँ, हम लोग उनके सुख दुख में खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो हमारे टच में है
और सारी पब्लिक टच में है। विधानसभा वहीं रहे हैं हम लोग, पैदा हुए हैं वहीं, जन्म लिए हैं और वहीं जवान हुए हैं, तो वो सब टच में ही हम लोग। कोई समस्या होती तो हम लोग सूचना मिलती, तो जो संभव होता हम लोग प्रयास करते हैं, मदद करते हैं। तो अभी यही जनता सेवा हम लोगों का मोटो है, यही चल रहा है। अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या सेवा करने वाले हैं? अरे हम लोग तो मित्र ही हैं, हम लोग तो मित्र ही हैं, तो हम लोग तो साथ में ही हैं। अब चुनाव का आगे देखा जाएगा। अभी तो चुनाव नजदीक भी नहीं है, 27 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इसको लेके। फिलहाल हम लोगों का एक मोटो चल रहा है कि जनता जो है अगर परेशान है, अगर प्रताड़ित हो रही है कहीं ना कहीं, तो उसका जो सहायक संभव होता है हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। जी तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।